हाय गाइस जॉनवन, बहुत सारे बच्चों को अभी एक नया कंफ्यूजन आ चुका है। हुआ क्या, जब सीसेप काउंसलिंग में कैटेगरी को रीस्टोरेशन का और रीस्टोर करने का मौका दिया गया, तब बहुत सारे बच्चों ने वेबसाइट पे जाकर के रीस्टोर कैटेगरी करने की कोशिश की और कई सारे बच्चे ऐसे देखने में आए जिनको ये कंफ्यूजन था कि अगर हमने कैटेगरी को रीस्टोर नहीं किया तो हमारी कैटेगरी काउंट नहीं होगी। और उनका जब उन्होंने कैटेगरी रीस्टोर करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करी और उनका नॉट एलिजिबल आया, तो उनको ऐसा लगा कि जोसा के बाद सीसेप काउंसलिंग में पूरे कॉलेज के काउंसलिंग के अलॉटमेंट में केवल ओपन से अलॉटमेंट देखा जाएगा और ओपन की रैंक को अलॉटमेंट में देखा जाएगा, कैटेगरी का कोई काउंट नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जब जोसा की वेबसाइट पर क्लोजिंग रैंक भी देखी, वहां उनको ये देखने में आया कि अलॉटमेंट में केवल और केवल सीआरएल दिखाया जा रहा था, कैटेगरी का अलॉटमेंट कैटेगरी रैंक पे नहीं दिखाने के कारण क्या पता कैटेगरी काउंट नहीं हो रही। और जब रीस्टोर करने का मौका आया और उन्होंने रीस्टोर करने की कैटेगरी कोशिश करी और उनका नॉट एलिजिबल लिखा आया, तो उनको और कंफ्यूजन बढ़ गया कि सीसेप काउंसलिंग के अंदर केवल और केवल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक पे देखा जाता है, कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता या फिर कैटेगरी पे अलॉटमेंट होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जब रीस्टोर करने का कैटेगरी का मौका आया और आपको 2 दिन का टाइम दिया गया, ये टाइम केवल उन बच्चों के लिए था जिनकी जोसा में किसी भी रीजन से सीट कैंसिल हो गई थी कैटेगरी रिजेक्शन के कारण। ध्यान से समझिए, केवल और केवल रीस्टोर करने का कैटेगरी में सीसेप में मौका उन बच्चों के लिए ओपन था जिनकी कैटेगरी कैंसिल हो गई डॉक्यूमेंट इनवैलिड होने के कारण, और उन कैटेगरी कैंसिलेशन होने के कारण उनका अलॉटमेंट या तो ओपन पे किया गया या फिर उनकी कैटेगरी कैंसिलेशन के कारण काउंसलिंग से वो ओपन की रैंक पे अलॉटमेंट ना होने के कारण बाहर निकल गए। केवल उनको मौका दिया गया था जिनके पास में वैलिड सर्टिफिकेट जोसा के टाइम पे नहीं था और उनकी कैटेगरी जोसा ने कैंसिल करी, और उनको मौका दिया गया कि अगर आपके पास अभी वैलिड सर्टिफिकेट एक सर्टेन टाइम 27 जुलाई शाम 5 बजे तक अगर है तो आप कैटेगरी को वापस से अपना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी हमने आपकी कैटेगरी पहले कैंसिल करी है, आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन बाकी बच्चे जो बार बार वेबसाइट पे जाकर के कैटेगरी रीस्टोरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करके नॉट एलिजिबल देख रहे हैं, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनकी ना तो कैटेगरी का कोई कैंसिलेशन जोसा काउंसलिंग में हुआ, वाइस वर्सा ना उनके पास में कोई कैटेगरी कैंसिलेशन इनवैलिड सर्टिफिकेट होने के कारण कैटेगरी कैंसिल हुई, वाइस वर्सा उनको या तो कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। ये बच्चे ही नॉट एलिजिबल पाए गए क्योंकि केवल ऑप्शन उनके लिए खुलना था जिनकी कैटेगरी कैंसिल जोसा में किसी भी रीजन से हो गई, उनको मौका दिया गया था। तो बाकी बच्चे चिंता ना करें। अगर आपको वहां पर नॉट एलिजिबल लिखा गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर नॉट एलिजिबल आ रहा है, हमारी कैटेगरी काउंट ही नहीं होगी, इसका मतलब प्लीज ऐसा मत समझिए। कैटेगरी का फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से होता है, जो कि रिजर्वेशन ओबीसी डब्ल्यूएस का वैलिड होता है, वो जोसा में जैसे आपको मिला था वैसे आपको सीएसएबी में मिलने वाला है और मिलेगा। अलॉटमेंट अगर वेबसाइट पे सीआरएल पे दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलॉटमेंट केवल ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से दिखाने से कैटेगरी काउंट नहीं होगी। कैटेगरी का रिजर्वेशन जरूर मिलेगा, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आपको जोसा के रीस्टोरेशन वाले ऑप्शन पे कुछ भी नहीं करना था। ध्यान रखिए, केवल उनके लिए रीस्टोरेशन का ऑप्शन था जिनकी कैटेगरी जोसा ने कैंसिल करी थी सर्टिफिकेट प्रॉपर ना होने के कारण। उनको मौका दिया गया था कि आप वापस से अपनी कैटेगरी को अवेल कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है उन सारे बच्चों को सीएसएबी काउंसलिंग में कैटेगरी का रिजर्वेशन जरूर मिलेगा। और जो वेबसाइट पे सीआरएल क्लोजिंग में दिखाते हैं, वो कैटेगरी वाले बच्चे की पर्टिकुलर जो सीआरएल मिली है वो क्लोजिंग होती है, जो ओपन के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा रैंक पे ही अलॉटमेंट होता है। इसका मतलब रिजर्वेशन मिलता है। तो कंफ्यूज मत होइए, कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे आपने रीस्टोरेशन नहीं किया, आप नॉट एलिजिबल हो गए, क्योंकि आपके लिए वो मौका था ही नहीं। कंफ्यूजन मत रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। जय हनुमान, बाय बाय। चालू होने वाली सीएसएबी काउंसलिंग पूरी हेल्प करेंगे, सिस्टमेटिकली आपकी चॉइस बनाएंगे। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।